बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला। लेकिन क्या है, कुछ एक तो आपको मैं बता नहीं सकता कि संचालक होना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना, चाहे वो घर का हो चाहे कवि सम्मेलन का हो। इतना प्रेशर रहता है, इधर से प्रेशर, मुझे पढ़वाओ, मुझे जाना है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं समस्या ये नहीं आती तो पता मैं क्या करता। लेकिन चूंकि मैं हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है कि माँ ने मुझे इतना नवाज दिया है। फिर से मैं बात करता हूँ, देखिए मैं तो केवल 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ कि खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम बजता हूँ बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कवि था मैं बैंड होके रह गया। तालियां आप बजाना कि पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया, और शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए मुझे उतनी ऊर्जा आपकी चाहिए। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ऊर्जा उतनी दीजिएगा। एक पिता पुत्र का संवाद है, ब्रज भाषा का छंद है, मैं तो बहुत लफाजी कर सकता हूं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। एक पिता पुत्र, एक बाप ने बेटे से कहा मैं तेरी शादी कराता हूं, तू दहेज कर रही मांग लेना। वो क्या मांग के ले आया, बस उस कवि की भूमिका में ये 4 पंक्तियां। और मैं असीम शुक्ला जो हमारे बीच में रीवा से आए हैं, मैं उनसे बड़ी क्षमा याचना के साथ कि मैं उनको कहाँ पढ़वाना था, लेकिन मेरी अपनी व्यवस्था थी, मैं उन्हें नहीं पढ़वा सका। लेकिन फिर भी अगर वो क्षमा करें तो ठीक, नहीं करें तो ना बुलाएं कवि सम्मेलन, मेरा क्या बिगाड़ रहा। 4 पंक्तियां सुनेगा कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज, मोहे जितनो मिलेगो वैसे दूनो रखवाऊंगो। और बेटे का जवाब और आपकी तालियों का महोत्सव कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो, ओ ससुरो कहे को जो ले जाओ छोरी लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांगे लाऊंगा। इसी जोश और ऊर्जा के साथ मेरे इस छोटे भाई की कविताओं का आनंद लीजिए। और इसके बाद देश का बहुत बड़ा मायानास कवि बायगुरु भाटिया यहां पर उपस्थित है, और फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कवि, अगर आपके प्राण बचे तो एक आध कविता मैं भी सुना दूंगा, वरना मैंने प्राण तो पी लिए है मेरे हिस्से के। आप जोरदार तालियों से असीम शुक्ला को। दौलत राम जी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, श्रोता तो हैं पर बचे कुछ कवियों को प्रणाम करता हूँ। जो निकल गए प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छा है। बताओ, खुद सुना के निकल गए। मुफत लाल जी आ चुके हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। संतोष सागर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत गलत बातें बोली कि कम पैसा देते ये वो। पिछले बार 5 जनवरी का समय था, एक कोई बुक किया था मुझे, पर उस आयोजन में दूसरी टीम थी मुफतलाल जी ने, तो 5 जनवरी को वृंदावन में एक कार्यक्रम में मुझे बुक किए थे। मेरे काव्य पाठ के बाद, मतलब मैं इनके सर की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, 2.5 तोले के सोने की चैन मुझे दी थी दीदी इन्होंने। बजट तो इससे भी कम था वीर जी, इधर सुनिए, बजट तो इससे भी कम था। मैं प्रसन्न, मैं तुरंत वृंदावन से रीवा पहुंचा, दर्शन भी नहीं किए। सराफा बाजार में राजेश सोनी की दुकान में गया, चैन उतारी, मैंने बोला तौलो। सोनी जी ने चैन तौली, मैंने बोला कितने किलो की है, बोले 2.5 किलो की। मेरा तो मोए मोए हो गया। मैंने कहा कितने रुपए की है, तालियां आप बजाना। मैंने बोला कितने रुपए की है, बोला 35 रुपए 50 पैसे नकली है। बहुत अच्छा, क्या कहने। हमारे दद्दू हैं, प्रणाम करता हूं मैं उनको, और उनकी मेहनत है। जैसा हमारे हेमंत भैया ने बताया कि कोरोना काल में जब समस्त आयोजन बंद थे, तब उन्होंने कवियों के लिए बहुत किया, बहुत कवियों को उन्होंने स्टार बनाया। तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाइए। कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कार्यक्रम हुआ ही नहीं, इतना सब दीदी लोग बैठे हुए हैं। अब पीछे हमारे पूर्वज, मतलब तुम्हारी हरकतों से देख के मुझे तो कंफर्म हो गया कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे। बहुत अच्छा।
चार पंक्तियां सुनना, और अब अगर समझ में आ जाए तो तालियां बजाना। मैं कोई ज्ञान गणित की बात नहीं करूंगा सर, सर का भी ध्यान दो, कोई ज्ञान मैं ज्ञान की बात करते नहीं। दौलत राम जी, आप उधर किसको मैसेज कर रहे हैं इस टाइम पे? आप ही मैसेज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलो चार पंक्तियां सुनो, आनंद आए तो फिर पीछे तक का जाए, एक बार शोर शराबा हो जाए तो मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। बहुत लाल जी सुनिएगा कि बरसों से लिए बैठा हूं गुलाल हाथ में। 14 फरवरी के बाद जो तुम्हारी कंडीशन होने वाली है मैं भविष्य बता के जा रहा हूं। 24 कैरेट का प्योर ब्राह्मण हूं। सुनना कि बरसों से लिए बैठा हूं वीर जी गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। और अगली दो पंक्ति मुछल जाएगा। नैना जी आप स्वागत मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मतलब पंक्तियां मेरी है, देखिए आप नैना जी को कि बरसों से लिए बैठा हूं गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। चोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, वो भाग गई रह गए दो बाल हाथ में। वाह 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 वाह। ये चार पंक्तियां 14 फरवरी की तुमको मैंने समर्पित कर दिया। निकल जाओ बेटा। तुम जिस किस में रिचार्ज कराने जा रहे हो, मिस कॉल मेरे पास ही आएगा। जाओ। चार पंक्तियां अब मैं लड़कियों के लिए समर्पित करता हूं, लेकिन समर्थन आपका भी उतना ही मिला जैसा इन्होंने ठाका लगाया। सुनिएगा सर जी, कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। जब 14 फरवरी को तुमको जिन्होंने रिजेक्ट किया उनके लिए वीर जी सुनिएगा कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। और शादी के लिए सपने जो हीरो के देखोगी, शादी उसी से होगी, तुमको फिर जेठा लाल मिलेगा। वाह 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 वाह। ऐसा आनंद का मामला इतना बढ़िया बहुत अच्छा, सुन बहुत रहे हैं और तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन मैं चार पंक्ति अपने मूल कर्तव्य की, क्योंकि आप लोग जैसा सुन रहे थे मैंने सोचा शुरू में आपका मन लगा दूं। लेकिन यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 से 6 वर्षों में जो काम हुआ है, उस काम को अगर मैं चार पंक्तियों में पढ़ दूं तो फिर एक बार आपकी वो चेतना मुझ तक पहुंच जाए जो 22 जनवरी को यहां होने वाला। सर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार सुनिएगा कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अच्छा भी किस तरह सुन रहे हैं। बस मुझे आपका स्नेह चाहिए कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, धर्म उन्हीं से सीखोगे, धर्म उन्हीं से जानोगे। जो गलतियां उन्होंने की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। और अगली दो पंक्तियों में जरा उठाइएगा इस पूरे पांडालों को कि उन्होंने जो गलतियां की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। हाथों में धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। हाथों में वाह 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 धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। अरे उन्हीं माता पिता के तो चरणों में दोस्तों हमारा चारों धाम होगा। अरे उन्हीं माता पिता के तो